जी मैं इस वक्त मौजूद हूँ टेंडरी जोन सियालकोट के मोहम्मद शफीक मुगल जो चेयरमैन टेंडरी जोन मुतासरीन हैं, और उनसे पूछते हैं कि आया टेंडरी जोन कई दहाइयों से चलती आ रही है, उसमें प्लाट की सूरत हाल कैसी है, मुतासरीन लोग क्यों बने, अहकामे बाला तक उनकी आवाज़ पहुँच रही है नहीं पहुँच रही, इस हद तक शिकायतें और शिकवों के अंबार लगे हुए हैं। इंतज़ामिया का उनके साथ रवैया कैसा है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स उनकी बात सुन रही है नहीं, इंतज़ामिया ज़िला सियालकोट पर उनकी सुनवाई कैसी है, और वो अपनी शिकायत अपने मुतासरीन जो उनके मेंबर हैं टेंडरी जोन के, उनके बेहतर और सुनहरी मुस्तकबिल के लिए कहां कहां तक वो अपनी आवाज का दरवाजा खटखटा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी मैं ताहिर मुगल मुतासरीन है टेंडरी जोन चेयरमैन जी। ये प्रोजेक्ट जो है ना 2005 को शुरू हुआ, इसकी फैसिबिलिटी रिपोर्ट बनी और 2009 को हाजा असफ साहब ने 29 करोड़ रुपया लेके दिया गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से कि ये टेंडरी जोन जो है ना बन सके। उसके लिए उन पैसों से ज़मीन खरीदी गई और उसके बाद फिर इन्होंने गवर्नमेंट से पैसे लेने शुरू किए और ये प्रोजेक्ट को ना इन्होंने चलाया नहीं है। जैसा कि मैं एक छोटी सी चीज़ शेयर करने लगा हूँ कि इन्होंने 3.3 बिलियन डॉलर जो है ना इन्होंने यूनाइडो से ले लिया। 1.17 बिलियन रुपीज़ जो है ना इन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स EPD फंड ले लिया, EDF। उसके बाद 2.20 मिलियन रुपीज़ जो है ना बिलियन रुपीज़ जो है ना इन्होंने स्टेट होल्डर जिनकी इन्वेस्टमेंट कराई वहाँ पे, जो आज तक वहाँ पे 3 टेंडियाँ बनी हैं, उनसे ले लिया ताकि ये कल को सेल परचेज हो सके। जो कि DC साहब की रिपोर्ट में भी है कि 44 प्लाट जो है इन्होंने सेल परचेज कर दिए, जबकि इनके मेमोरेंडम में लिखा हुआ है कि ये वहाँ पे किसी किस्म की सेल परचेज नहीं कर सकते, शेक नंबर 20 और 21 में। उसके बाद 292 मिलियन रुपीज़ जो है ना इन्होंने EPD फंड ले लिया और 500 मिलियन रुपीज़ जो है ना गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन से भी ले लिया। इतना फंड आने के बावजूद भी वहाँ आज तक जनाब प्रेसिडेंट सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स इनवारुल हक साहब कह रहे हैं कि वहाँ पे गैस नहीं है, बिजली नहीं है। तो जनाब प्रेसिडेंट साहब और टेंडरी जोन की इंतज़ामिया CEO चेयरमैन, मैं सबसे ये एक क्वेश्चन करता हूँ कि इतना पैसा आया, वो पैसा गया किधर, जबकि वहाँ पे ना ही बिजली है ना ही गैस है। आप खुद फरमा रहे हैं और आप ही फरमा रहे हैं कि वहाँ पे 100 टेंडियाँ जो है ना शुरू हो चुकी हैं, जबकि मैं भी यहीं पे रहता हूँ। मुझे 100 टेंडियाँ गिना दें जाके प्रेसिडेंट साहब वहाँ पे जाके। वहाँ पे 3 टेंडियाँ बनी हैं, 3 टेंडियाँ चल रही हैं, बाकी आप लोगों ने वहाँ पे जो है ना उसकी चारदीवारी करवाई है ताकि कमिश्नर गुजरांवाला जो है ना उनका आर्डर है कि 30 दिसंबर 2025 तक जो है ना जिन लोगों की टेंडर्स नहीं बनती उनके प्लाट कैंसिल कर दिए दिए हैं। आपने कब्ज़ा करवाया वहाँ पे आपने कंस्ट्रक्शन ना करवाई है, ना ही करवाना चाहते हैं। इस प्रोजेक्ट को टोटली सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स के कत्ते दत्ते जिनको आज तक इन्होंने वहाँ पे विदाउट किसी इलेक्शन के बैठाया हुआ है, कभी किसको बारी दे देते हैं, कभी किसी को बारी देते हैं। वहाँ पे वो जाके बैठते हैं, अपने चाय पीते हैं, होशगपियाँ करते हैं और क्या करते हैं, कितनी करप्शन है वहाँ पे, ये तो इसका फॉरेंसिक ऑडिट होने के बाद ही पता चलेगा। जी चेयरमैन मुतासरीन टेंडरी जोन मोहम्मद शफीक मुगल साहब ये बताएं कि मुसलसल जो टेंडरी जोन बने हैं 2005 से लेके आज तक 2024 भी जा रहा है, 25 आ रहा है, तो मुकम्मल वो बॉडी बनती है, वो चेयरमैन बनता है, CEO बनता है, अहदेदारान बनते हैं, तो आया वो ठीक काम कर रहे हैं? सर वो तो किसी इलेक्शन करके कोई कंटेस्ट करके आए तो फिर उनको किसी चीज़ का डर होना। ये तो ऐसे ही होता है कि हर 3 साल बाद जनाब वो सियालकोट के चैम्बर ऑफ कॉमर्स के कत्ते दत्ते वहाँ पे जाके बैठते हैं। आज इन 3 सालों में मेरी बारी है, मैंने वहाँ पे बैठना है, इन 3 सालों में मेरी बारी है। जोन के अहदेदारान हैं, उनके बाज़ाब्ता स्टैम्प वोट से नहीं वो अहदेदार बनते जी। वहाँ पे अभी तक किसी के साथ कोई इलेक्शन नहीं हुआ, सिलेक्शन हो रही है जी। तो इतनी मुकम्मल चारदीवारी हो गई है, गेट लग गया है,
तो सियालकोट के तकरीबन 300 के लगभग टेंडरी लोग हैं जिनकी टेंडरी हैं, मालकान हैं। तो उधर कितनी आज तक टेंडरी बनी है जी? सब 3 टेंडरियाँ बनी हैं जी। तो इतनी 211 दरखास्तें हमारी जमा हैं, जिनको इन्होंने प्रेसिडेंट साहब ने कहा, टेंडरी जोन ने कहा कि हमारे पास इतनी जगह नहीं है, आप 2-2, 3-3 लोगों को एक जगह पर इकट्ठा करके हमें दरखास्त दें तो हम आपको जो है ना जगह देते हैं। हमने 138 लोगों की लिस्ट बना के शॉर्ट लिस्ट करके इनको दी कि चलें हम लोगों को अकोमोडेट किया जाए, 12,000 की बजाय हमें 1,25,000 रुपया मतलब पे जगह दी जाए, लेकिन उसमें 5 इंस्टॉलमेंट कर दी जाए हमारे साथ। जो आप मुतासरीन में से हैं, इतने जो लोग हैं आपके साथ, सैकड़ों लोग आपके साथ चल रहे हैं चेयरमैन साहब, तो दूसरे जो आप उनके साथ इख्तिजाज कर रहे हैं, आपका मौक़िफ़ वाज़ेह है, वो आपकी बात मान रहे हैं, या अगर वो बात आपकी नहीं मान रहे टेंडरी जोन के हवाले से या वो करप्शन के हवाले से या प्लाटिंग के हवाले से, तो आपने अहकाम बाला का दरवाज़ा खटखटाया है? जी, हमारा नायब में केस चल रहा है, एंटी करप्शन पे हमारा केस चल रहा है, इन्वेस्टिगेशन हो रही है। इसके अलावा इसके बाद इंशाल्लाह हम हाई कोर्ट जाएंगे। अच्छा, आप हाई कोर्ट जाएंगे? ये टेंडरी जोन के जो अहकाम बाला हैं, जो मौजूदा ओहदेदारान हैं, उनके खिलाफ जाएंगे? 2009 से लेकर जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हुए थे उनके खिलाफ, सबके साथ, सब के खिलाफ हम जाएंगे। जी, चेयरमैन मुतासरीन टेंडरी जोन मोहम्मद शफीक मुगल साहब, ये बताएं कि आपके साथ कितने लोग हैं? जी, मैंने बताया कि हमारी 211 दरखास्तें वहाँ, तो हमने 138 लोगों की दरखास्तें दोबारा इनको दी दी हैं। ठीक है, तो अब आपका जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, एक डिस्ट्रिक्ट सियालकोट का अदारा है, तो आपने उनसे रजू की है? जी, मियाँ इमरान अकबर साहब से आज से 3 साल पहले, 4 साल उनसे भी डिस्कस किया था। वो फरमाया थी कि सेल परचेज इन लोगों का हक है। उन्होंने फरमाया था सेल परचेज इन लोगों का हक है, जिसके पास पैसे हैं वो आज नगद पैसे दे और जगह ले, नहीं तो वो दोबारा सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स का। तो दूसरा ज़िले इंतज़ामिया, उनका रवैया आपके साथ कैसा है? जी, हमने डीसी साहब को दरखास्त दी थी और डीसी साहब ने अपनी एक रिपोर्ट बना के तो जो हकाम बाला हैं उन सबको भेज दी है। ठीक है, तो जो आखिरी मेरी बात यह है कि जो टेंडरी जोन मालकान है, उनका रुझान उधर है टेंडरी बनाने का? बेसिकली वहाँ पे मैंने आपको बताया शायद पहले भी कि जब 2008 में इसकी इन्वेस्टिगेशन की गई, सर्कल 10 थे सियालकोट में, उसमें 240 टेंडरियाँ थी, और 2015 में जब इन्होंने पहली करारदादी की तो 496 लोगों को अलॉटमेंट कर दी गई। वो 496 कौन लोग थे जबकि 240 टेंडरियाँ थी, और 1 साल बाद फिर 100 प्लाट इन्होंने और दे दिया, 596 प्लाट इन्होंने अलाट कर दिए। और सियालकोट में 8 टेंडरियाँ 8-8 कनाल की नहीं हैं, और इन्होंने 24-24 कनाल के प्लाट अलाट कर दिए उन लोगों को जिनका टेंडरी के काम से कोई तल्लक ही नहीं है दूर दूर तक। मिसाल के तौर पे चेयरमैन साहब, आपका कहना ये है कि टेंडरी जोन में जो लोग हैं वो टेंडरी के मालकान में नहीं से हैं, आउटसाइडर लोगों को प्लाट दिए गए हैं, जमीन दी गई है, उधर जो बैठे हैं वो आउटसाइडर लोग प्लाट के मालिक बन के बैठे हुए हैं। सर, ये टेंडरी जोन नहीं चलाना चाहते, ये इंडस्ट्री, ये वहाँ पे हाउसिंग सोसाइटी चला रहे हैं। वहाँ पे सेल, मैंने पहले ही बताया कि डीसी साहब की रिपोर्ट में है कि ये 44 प्लाट सेल कर चुके हैं, ये तो सामने आया है। इसके बाद हिडन प्लाट कितने सेल हो चुके हैं अभी तक कुछ पता नहीं है। जी, ये चेयरमैन टेंडरी जोन मुतासरीन, आप ये बताएं कि वहाँ टेंडरी जोन में तो ऐसा नहीं है कि जिसका डोल नहीं, टेंडरी नहीं, वो कोई और काम सर्जिकल कर रहा है, फुटबॉल का कर रहा है, या कोई और काश्तकारी कर रहा है, तो वहाँ जाके प्लाट ले सकते हैं? नहीं जी, कानून के मुताबिक नहीं जी, कोई नहीं ले सकता। लेकिन अगर कुछ लोगों ने लिए हुए हैं, ये आप बता रहे हैं कि जिनकी टेंडरी नहीं, वो भी मालिक बने हुए बैठे हैं। अगर उन्होंने लिए हुए वो टेंडरी चलाना चाहते हैं तो चला देते अभी तक। क्यों? वहाँ पे सिर्फ इन्वेस्टमेंट की गई है उन लोगों के लिए, तंग करने के लिए जो जेन्युइन टेंडरी ऑनर्स हैं। जी, अपना चेयरमैन टेंडरी जोन मुतासरीन मोहम्मद शफीक ताहर मुगल साहब, आप अहकाम बाला को, जो लोग आपको देख रहे हैं नाजरीन, उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं? जी, मेरी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से रिक्वेस्ट है कि टेंडरी जोन का फॉरेंसिक ऑडिट करवाया जाए और 2009 से लेकर 2024 तक उन लोगों की इनकम टैक्स रिटर्न चेक की जाए कि जिन्होंने वहाँ पे प्लाट लिए हैं, क्या उनको इतनी जगह की ज़रूरत थी। इसका प्रॉपर तरीके से फॉरेंसिक ऑडिट करवाया जाए। तो ये देखें, ये टेंडरी जोन है, अल्हम्दुलिल्लाह जैसे ही फॉरेंसिक ऑडिट करवा के हकदारों को प्लाट अलाट करेंगे तो ये विद इन 3 ईयर 2-3 ईयर ये आपके जो ना सादा टेंडरी जोन चल जाएगा। ये भी नाज़रीन को जाते जाते ये बता दें कि टेंडरी जोन के मतलब
आप ने किस किस का दरवाजा खटखटाया है कि वो आपकी मदद करें, आपके साथ चलें जी पाकिस्तान और आपको इंसाफ मुहैया करें? जी पाकिस्तान की कोई ऐसी अथॉरिटी नहीं है कि जिसको हमने लेटर नहीं लिखा, और हमने सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सामने कम से कम 10,000 लोग लेके एहतजाज भी किया। ठीक है, तो आखिरी बस मेरा सवाल है कि मौजूदा इलेक्शन हो गया चैम्बर ऑफ कॉमर्स का, मौजूदा जो प्रेसिडेंट चैम्बर ऑफ कॉमर्स जिला सियालकोट हैं इंडस्ट्री के, वो उनके आपके मतलब क्या ख्यालात हैं? जी प्रेसिडेंट चैम्बर ऑफ कॉमर्स का मैंने आपको बताया है कि सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स का प्रेसिडेंट जो भी आता है, सुमेत मियाँ इमरान अकबर साहब, 2 मीटिंग करते हैं, तीसरी मीटिंग में भाग जाते हैं, कहते हैं नहीं जी उन्होंने हमें एग्रीमेंट दिया जी इस पे आप काम करें, हमने उसकी कॉपी बना के उनको दी, उसके बाद उन्होंने कहा जी एग्रीमेंट नहीं कर सकते। आप बता दें कि आप किस हद तक मुतासिन के साथ बतौर चेयरमैन चल रहे हैं और कहां तक उनको इंसाफ के लिए, उनकी मदद के लिए, उनके बेहतर और सुनहरी मुस्तकबिल के लिए आप जाएंगे? मैं अपनी आखिरी सांस तक मुतासिन टेंड्री जोन के साथ हूँ, और जब तक इन लोगों का और मुझे हक नहीं मिल जाता हम किसी सूरत पीछे नहीं हटेंगे।